आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी जितनी भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं इन सबको कराऊंगा, और साथ के साथ इसमें जो बेसिक टर्म यूज हो रखे हैं उन सबको डिफाइन करूंगा, वो क्या होते हैं मैथ्स के टर्म्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन, ऑड, ठीक है। और साथ के साथ अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने इसमें स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस ले रखे हैं, जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सीखने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। ये टर्म्स जब आप समझ जाओगे तो फिर आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा किसी क्वेश्चन के अंदर करते समय कि ये रैशनल है, इरेशनल है। इसके एमसीक्यू भी आप सही से कर लोगे आंसर्स को। तो इनके टर्म्स को समझते हैं हम। तो पहला टर्म है आपके सामने यहाँ पर कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर हमारे होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोनों नंबर को जब हम कंबाइन कर देते हैं वो रियल नंबर हो जाते हैं। तो रियल नंबर आपके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जब इनको हम एक साथ लिखते हैं तो ये क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले यहाँ पर है रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या सिंपल से आपको ये समझना है, जो नंबर हमें पी बटे क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और वहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2/3, 4/5, 6/9, 2 -4, 8/0। तो अब हमें इनमें से बताने हैं कि कौन से नंबर रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमेशा पी बटे क्यू के फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ जीरो है, ये P/Q की फॉर्म में है। यहाँ पर P2 है, Q3, ये रैशनल नंबर हो गया। ये 4/5, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 6/9, ये भी हो गया। 2, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया, ये भी रैशनल नंबर है। -4/1, इसको भी हम कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है आपका, 8/0। तो 8/0 में यहाँ पर Q क्या आ गया, 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 0 को 8 से डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर में कर लो, कैसे भी कर लो, ये आएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित हिंदी में। तो आपको समझ में आ गया, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वहां पर Q कभी भी जीरो नहीं होता। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, हाँ या ना। जीरो जीरो के नीचे हम एक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जिसके नीचे हम एक लगा लेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हाँ, जीरो भी एक क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं इरेशनल क्या है। इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते रेशो के फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2/3, या मैंने लिखा यहाँ पर 1/7। ये सारे नंबर क्या है, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से, तो इसी तरीके से अगर मैं इरेशनल नंबर लिखता हूँ, इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो लिखी जाती है वो कभी भी आपकी अपॉन में नहीं होती, सबसे पहले तो, और वो कोई भी एक नंबर नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, ये भी एक रैशनल नंबर है। वो ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो आसान दशमलव होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा √2, √2 की वैल्यू होती है 1.41413 डॉट डॉट डॉट। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख पाऊंगा मैं इसको। तो ये क्या है आपके अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से अगर मैं पाई की वैल्यू लिखूं, पाई की वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट वैल्यू 3.141592, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख नहीं सकता। तो अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जो √2, √3 या पाई इस फॉर्म में हो। इसको सॉल्व करने पे कोई भी वैल्यू सॉल्व होके इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी। अच्छा, क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ अपरिमेय संख्या, नहीं। कि जो 16 है वो ऐसे हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। तो इसके पेयर बन जाएंगे यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4। तो ये 4 जो है एक आपका रियल नंबर है।
तो अपरिमेय संख्या कैसी होती है? ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब आसान दशमलव होता है जिसको हम डिवाइड सॉल्व करते जाएं, सॉल्व करने पे वो वैल्यू आएगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, उसका दशमलव चलता रहेगा। तो ये दो चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं दो चार क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये क्या है जरा बताओ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 4 प्लस रूट 2, ये आपको बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो ये क्या हो जाएगी, मतलब ये बताना है आपको रैशनल है या इरेशनल नंबर। तो ये देखो 4 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4142 डॉट 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 छोड़, इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और पॉइंट इसका ऐसे चलता रहेगा। सॉल्व करके जो वैल्यू आई है, क्या हम इसको किसी भी बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर ये ऐसे होता 2.42 तो इसको हम बट्टे में कर सकते थे, ये ऐसे हो जाता। तो इसको फिर हम यहाँ से सॉल्व कर लेते, 1 2 1 2 2 2 4 1 यहाँ से किया जाएगा। हमने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल का मतलब हो गया ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर रूट 2 प्लस 4, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर रूट 2 इंटू रूट 3, ये भी क्या होगा आपका, अपरिमेय होगी। क्यों? क्योंकि जब उसको सॉल्व करोगे आप तो रूट 6 आ जाएगा, और रूट 6 की जब वैल्यू सॉल्व करोगे वो भी पॉइंट में ही आएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या आपको पता चल जाएगा, किसी भी संख्या के साथ अगर रूट 2 लिखा हुआ है या रूट 3 लिखा हुआ है या पाई लिखा हुआ है, वो संख्या क्या होती है, आपकी रैशनल नंबर होगा। अब समझते हैं इंटीजर क्या होती है। इंटीजर्स को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो अपने आप में पूर्ण हो, पूरा नंबर हो, पॉइंट में ना बटा हो। जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 0 1 2 3, कॉमा लगा देते हैं इसके पास, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ लिख दिया लेफ्ट साइड में -1 -2, ये नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें ये जो नेगेटिव वाले नंबर है वो सारे क्या है आपके, वो हैं आपके नेगेटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव वाले क्या हैं आपके, सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर दो पार्ट में डिवाइड होता है, नेगेटिव का मतलब जो माइनस में होते हैं, जैसे -24 -30 -1, ये सारे इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है सारे ये। और पॉजिटिव होते हैं आपके जैसे 1 2 3 4 5 8। तो अब जीरो क्या होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, वो ओनली एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो जीरो जो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, वो मैं आपको आगे बताऊँ। तो ये आपको समझ में आ गया, जो भी माइनस में नंबर है वो सारे आपके नेगेटिव इंटीजर हैं। इसे हिंदी में एक नाम और बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक आपको याद रखना है। और पॉजिटिव का एक नाम और है सकारात्मक, और इसको धनात्मक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव को हम इससे भी डिनोट करते हैं -v से, और पॉजिटिव को डिनोट करते हैं +v से, ठीक है। अब समझते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है। होल का मतलब है पूरा नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 से, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर होता है आपको 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, और ये डॉट डॉट जो ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा, ये भी इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा। तो अब इसमें हमें ये पता चल गया कि जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से। अब समझते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाती है, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो कोई भी अगर नंबर आपका सम संख्या है या इवन नंबर है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी अगर नंबर है x, मान लो कोई भी एक नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है परफेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर 25, क्या ये इवन नंबर है? इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 2 कैंसिल हो गया, 5 2 2 4, ये डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया ना एक, तो ये क्या है,
ये सम संख्या नहीं है। और एक लेते हैं और 26 से 28 ले लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया 8, 2 4 जा 8, तो पूरा कैंसिल हो गया, परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो 14 आ गया यहाँ पर इसका भागफल, क्वोशिएंट इसका 14 आ गया। तो ये क्या है, एक इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजल बाय 2। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या। अब प्राइम संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड नंबर होते हैं। सेल्फ डिवाइडेड नंबर होते हैं मतलब अपने आप से ही भाग होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा, 1 नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं, प्राइम नंबर सबसे छोटा जो होता है वो 2 होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका 2। ये बात याद रखनी है, सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर होती है 2। और फिर इसके बाद 2 के बाद क्या होगा, 3 4 होगा, नहीं होगा, 5 7 9 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 आपका डिवाइड हो जाता है। इससे डिवाइड हो जाएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 11। इस तरीके से सेल्फ डिवाइडेड नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर। तो इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होते हैं 25। लेकिन आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, आपको चेक करने की क्या ये 25 है या 25 से ज्यादा हो रहे हैं। और वो सेल्फ डिवाइडेड नंबर होते हैं, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इन्हें भाज्य संख्या या समग्र संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके एक से ज्यादा मल्टीपल हो या फैक्टर हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 4 9 7। तो हमें इसमें पता करना है कौन से नंबर कंपोजिट नंबर। तो पहला नंबर 4 होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि 4 को हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 4 होता है, और 4 इंटू 1 ये भी 4 होता है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है ए नंबर डेट इज ए मल्टीप्लाई ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर। 2 नंबर उसके क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। एक तो वो खुद का मतलब 4 एकम 4, और उसका एक अदर मल्टीपल होना चाहिए। इस तरीके से 9 भी देख लो, 9 को क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 3 कर सकते हैं, और इसके अलावा 9 इंटू 1 ये भी 9 आ जाएगा। तो 7 होगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है 7 1 7 होता है, एक ही फैक्टर हो रहा है, दूसरा तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर, तो ये 7 इसका नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, क्या 23 हमारा कंपोजिट नंबर है, ये नहीं होगा, क्योंकि 23 भी 23 1 23 होता है। और अगर मैं पूछूं आपसे 27 ये होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 27 को कैसे कर सकते हैं, 27 को हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 9 कर सकते हैं, और 27 इंटू 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 27 क्या है, कंपोजिट नंबर। इसका सबसे पहले आसान तरीका ये पहचानने का है कि सबसे पहले वो अपना मल्टीपल होना चाहिए, और इसके अलावा किसी और एक नंबर का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां तक हमने क्या करा, ये बेसिक टर्म समझे कि एक नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टर्म होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, जो है आपकी 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। तो इन्होंने पूछा हुआ है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो इसका आंसर होगा यस। क्यों होगा, पहले इसको आप इसका सोल्यूशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसका सोल्यूशन क्यों लिखेंगे यस। क्योंकि जो 0 एक नंबर है, 0 के नीचे हम क्या कर सकते हैं, 0 के नीचे हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 0 के नीचे 1 लगा लो आप, या 2 लगा लो, या 3 लगा लो, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे फोन में, कैलकुलेटर में, कैसे भी, तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी रैशनल नंबर कब होता है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या जब होती है वो संख्या p बटे q के फॉर्म में होनी चाहिए,
ठीक है, और वहां पर क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये ऐसे होता 4/0 तो ये परमेय संख्या नहीं होती। तो इसका आंसर होगा हाँ, ये एक परमेय संख्या है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे हम हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में इसको लिखेंगे यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, q आपका जो है ना, देखो हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंश बटे हर। अंश ऊपर होता है, ये जो p है अंश बटे हर बोलते हैं इसको। और इंग्लिश में होता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, nr और dr। तो आपका जो यहाँ पर dr है वो कभी भी हर है, यहाँ पर जो आपका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर हमारे यहाँ पर क्या आ गया था? 1 आ गया था। dr यहाँ पर हमारा 1 आ गया था डिनोमिनेटर, तो इसीलिए क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परमेय संख्या है। इसको इंग्लिश में भी ऐसे कर सकते हैं कि dr इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आप 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में या टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको करने का एक सिंपल सा मेथड है। पहले आप समझो ये बिटवीन रैशनल नंबर क्या होता है। बिटवीन रैशनल नंबर का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 10/25, और इसके बीच में यहाँ पर है, यहाँ पर 18/25। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है आपका? 10 है, nr और dr, इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं जी। तो परमेय संख्या होती है अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। तो ये जब भी आपके इक्वल होंगे, हर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में कितने नंबर है? 10 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 10 के बाद आएगा आपका यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस तरीके से हम इसके बीच में ऐसे नंबर लिखते हैं 11/25। कब होगा? जब ये आपके यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dr जब इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 11/25, 12/25, 13/25, 14/25, फिर 15/25। ठीक है, हम इसको कितने भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं 0 यहाँ पर कर दूं, इसको 0 यहाँ पर कर दूं, यहाँ 0 कर दूं, अब देखो कितने सारे नंबर आ जाएंगे इसके बीच में, 101, 102, 103। तो इसी तरीके से जो नंबर होते हैं वो आपके p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आपको उसी तरीके से हर बार इस क्वेश्चन को करना है। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय आपको देखना है कि हमें नंबर कितने फाइंड करने हैं। नंबर कितने फाइंड करने में? 6 नंबर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन आप इस तरीके से करोगे, इसका हल आप इस तरीके से करोगे। आप सबसे पहले जितने हमें यहाँ पर बीच में नंबर निकालने हैं, कितने नंबर निकालने हैं हमें यहाँ पर? बिटवीन निकालने हैं हमें यहाँ पर 6 नंबर। तो आप इसमें हर बार +1 कर दोगे। ठीक है, तो आपको हर बार क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड होंगे, मतलब बिटवीन में जितने क्वेश्चन होंगे उसमें +1 एक कर देना। ठीक है, तो वो हमें उतने आंसर, उसी से आंसर आपका निकलेगा। तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। तो अब आपको क्या करना है, 7 आ गए यहाँ पर, तो 3/7 इंटू 7 ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। अगर एक नंबर है यहाँ पर, इसी तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, मतलब 3 था यहाँ पर, तो इसी तरीके 4 है, 4 के भी अंश और हर में 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? अगर मान लो यहाँ पर होता है ये 5, अगर ये 5 होता है यहाँ पर, तो मैं इसको करता हूँ 5 + 1 6 हो जाता है, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई करता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या है, अभी हमें यहाँ पर निकालना है 6 नंबर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 21/7, और ये हो जाएगा यहाँ से 28/7। तो इसमें देखो आपका हर जो है वो बराबर है, अंश बटे हर आपके बराबर होने चाहिए। मतलब 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका ये dr इक्वल होना चाहिए।
दोनों जब हम सॉल्व करेंगे। 7 है 7 है, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको 21 है, तो 21 के बाद क्या होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो नंबर हमारे पास कौन कौन से आंसर होंगे, तो इसके बीच में जो होंगे वो आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर परमे संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो आपके यहाँ पर 6 रैशनल नंबर जो हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, 6 रैशनल नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरीके से आपका आंसर हर बार एग्जैक्ट सही निकल जाएगा। तो इसको काउंट करके देखते हैं क्या ये है। देखो यहाँ पर मैं 21 और 28 के बीच में नंबर निकालने थे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अंश बटे हर दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, एनआर और डीआर गिवन है। तो लेकिन हमें यहाँ पर आंसर कहाँ से निकालते हैं, आंसर यहाँ से निकालते हैं कि इसमें कितनी संख्या है 5। तो यहाँ पर हमें बिटवीन यानी बीच की कितनी परमे संख्या निकालनी है, हमें यहाँ पर निकालने है बिटवीन, ये बिटवीन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, हमें निकालने 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो क्या करना है आपको, 5 + 1 = कितना आ गया 6। अब आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। तो 3/5 गुणा कर दोगे आप यहाँ पर, 6 से यहाँ भी गुणा कर दोगे, 6 से यहाँ भी गुणा कर दोगे। इसी तरीके से 4/5 है, यहाँ भी आप इससे गुणा कर दोगे 6 से और 6 से। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा यहाँ से 18/30। तो मैं थोड़ा इसको दूर लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 24/30। अब यहाँ पर आपका डीआर क्या है, ये एनआर है, ये डीआर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये अंश और हर है। तो ये क्या है आपका, ये इक्वल है ना, ये 30 होना चाहिए, ये भी 30 ये भी 30। तो अब हम सिंपल कर लेंगे, यहाँ पर हमें बस ये देखना है ये 30 इक्वल है, यहाँ पर 30 बराबर आ गया। तो 18 के बाद क्या आता है 19, फिर 20, फिर 21, 22, फिर 23, और सबके नीचे क्या लगा देंगे हम 30। एक नंबर हमारा ये हो गया, उसके बाद एक नंबर हमारा यहाँ पर ये हो गया, एक नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये, एक नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये, एक नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे ये 19/30 है, ये तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। इसकी वजह दूसरा नंबर है, इसको आप यहाँ से, ये 20/30 है, आप चाहो तो इसको 2/3 भी कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पर है 21/30, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 10 जा, एक नंबर ये हो गया। 22/30 भी कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, 11/15 आ जाएगा ये। और 23/30 किसी से कैंसिल होगा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आंसर, ठीक है। अब हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, इसको बताना है कौन सा सत्य है और सत्य नहीं है, और आपको अपना यहाँ पर आंसर भी रीजन के साथ लिखना है। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाँ। क्यों होगा, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती हैं, तो इसका अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने पूछा हुआ है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, वो तो चलो इसमें आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर तो जैसे -3 -4, ये तो इसमें आएगा नहीं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर अगर इन्होंने लिखा होता है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आंसर करेक्ट हो जाता है।
लेकिन इन्होंने पूछा एवरी इंटीजर, तो एवरी का मतलब यहाँ पर दोनों चीजें हो गई, नेगेटिव भी हो गया आपका और पॉजिटिव भी हो गया, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इसमें नहीं आते, तो इसको आंसर को हम इसमें ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर आर नॉट ए होल नंबर, इससे पूरा फुल फॉर्म में लिखना होल नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने पूछा हुआ एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये सही होगा गलत होगा, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे 7/4, तो क्या ये होल नंबर है, होल नंबर पॉइंट में होता है, नहीं होता, होल नंबर पूरा होता है, जैसे 0 1 2 3। अब मैंने यहाँ पर लिखा ये 5.2, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2.5, तो 2.5 होल नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये फॉल्स है। तो फॉल्स में आप क्या लिखोगे, तो इसका आंसर आप लिखोगे असत्य। असत्य लिखने के बाद आप उसको लिखना परमेय संख्या जो होती है P/Q के फॉर्म में होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। परमेय संख्या आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसीलिए हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, परमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है और भी अनेक फॉर्म में होती है, इसलिए ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 1.2 की एक्सरसाइज और इसके आगे की एक्सरसाइज। ठीक है।